आज के इस वीडियो में आपको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप लोग अभी तक जो भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़े होंगे समझ में आया होगा या भी नहीं भी आया होगा, कोई बात नहीं। आज के इस वीडियो में आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैसे हम लोग को आसान भाषा में समझना है। ठीक है, तो देखिए हम टॉपिक न्यू चालू करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। बहुत इजी है और आप इसको समझने का सिर्फ फ़र्क पड़ेगा। ऐसा अभी तक लगा हुआ कि हम लोग पढ़े होंगे कॉपी पे तो शायद समझ में नहीं आया होगा। उम्मीद करते हैं कि आज जो हम आपको समझाएंगे इसके बाद आपको कभी भूलने की ज़रूरत नहीं है और लगभग क्वेश्चन आप टच कर लीजिएगा। कोई भी बुक आप उठा लीजिएगा, बिहार बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड का, लगभग सब क्वेश्चन बस अलग अलग होगा, पॉइंट सबका सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है। पहले स्क्वायर की चर्चा करेंगे। ऑलरेडी हमारे 10 तक के जितने भी बच्चे पढ़ते हैं हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि लगभग 20 से लेकर 30 तक का आपको स्क्वायर रूट याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम कुछ आपको लिखकर स्क्वायर रूट दिखाते हैं। तो पहले हम ये समझेंगे कि सर स्क्वायर का मतलब क्या होता है। स्क्वायर का मतलब डबल होता है। ठीक है, जिसको कहते हैं ना हम लोग के जोड़ा चप्पल, जोड़ा आदमी, हर चीज़ डबल डबल एक चीज़ दिखना। उसी तरीके से अगर हम बोलते हैं कि 1 का स्क्वायर तो 1 इंटू 1 ये होता है 1। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि 2 का स्क्वायर यानी बोलेंगे 2 इंटू 2 यानी कि 4 होता है, यानी कि स्क्वायर यानी डबल बार। तो आप समझ गए होंगे। तो हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। इस तरह से आप बना सकते हैं आसानी से। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब बोलिएगा सर कि ये तो नॉर्मल में किसी भी बच्चे को याद रहता है, कोई भारी बात नहीं है। मगर हाँ, इसके बाद हम आपको क्या बोले थे कि नॉर्मल मिनिमम 20 और मैक्सिमम आप जहाँ तक याद कर सकते हैं। मिनिमम हम 10 तक के बच्चों को कम से कम 20 तक का स्क्वायर क्या होना चाहिए, रिमेंबर होना चाहिए। हाँ, अगर इसके बाद अगर आप लोग को लगता है कि सर हमारे लिए यूजुअल होगा यानी और फायदेमंद होगा कैलकुलेशन करने में, स्क्वायर रूट बनाने में, तो आप 50 तक भी याद कर सकते हैं। हम बात करें 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। अब बोल रहे हैं 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अब बोलिए सर ये कैसे हो रहा है। तो ये मतलब कैलकुलेशन है कि आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आंसर कितना लाइएगा 144 लाइएगा। इस तरीके से आप बना सकते हैं 13 का भी, तो 169 बना सकते हैं। 14 का क्या लिख सकते हैं 196 लिख सकते हैं। 15 का स्क्वायर कितना लिख सकते हैं 225 लिख सकते हैं। क्या आपको आसानी लग रहा है ना। हाँ, जहां तक याद है वहां तक तो आपको आसानी लगेगा, मगर टफ आपको कहाँ लगेगा जब आपको याद नहीं हो और कैलकुलेशन करने में फास्ट थोड़ा सा कमी महसूस हो, फास्ट ना हो, तब आपको महसूस होगा कि हमें याद करना चाहिए। 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। ये सुन सारे देखिए आप लगभग क्या कीजिएगा याद कर लीजिएगा और इसको क्या कर लीजिएगा बना भी लीजिएगा। सबसे पहले ये चीज़ समझ लीजिए हम लोग कि सर ये स्क्वायर जो है लगभग हम लोगों को 30 तक क्या होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि इसके बाद जो है आप बिल्कुल बना लीजिएगा। जैसे 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर और ये 30 का स्क्वायर। आप लगभग देख लीजिए कि लगभग आप 30 तक मिनिमम सारे बच्चे से रिक्वेस्ट रहेगा कि 30 तक स्क्वायर कम से कम आप रिमेंबर जरूर कीजिए, याद जरूर कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा स्क्वायर रूट में। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप जो है लगभग यहाँ तक बना दीजिएगा। तो क्या हमें भी एक बार कलम चलाना पड़ेगा इसको बनाने के लिए, लगभग कलम चलाना पड़ेगा। चलिए देख लीजिए, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 होता है। ये 17 का क्या होता है 289 होता है। 18 का क्या होता है 324 होता है। तो 19 का कितना होता है 381। क्या कोई दिक्कत, क्या कोई डाउट लग रहा है, किन्हीं को डाउट लग रहा है तो बोल सकते हैं। तो 400 का 20 का स्क्वायर कितना होगा
400 होगा। बताइए यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? नो सर। तो चलिए हम आगे चले हैं। तो 21 का स्क्वायर कितना होगा? सिंपल वे में बताते चलिएगा। 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441। क्या कोई दिक्कत? कैलकुलेशन आप घर में एक बार चेक कर लीजिएगा, उम्मीद करते हैं कि सही होगा। 22 का स्क्वायर कितना होगा? 484। 23 का स्क्वायर होगा 529। अब कहिएगा सर ये आपको कैसे याद है? हम लोग को तो याद होता नहीं है। तो याद देखिए होता कैसे है, कैलकुलेशन करते रहिएगा, बार बार इस चीज़ को बनाते रहिएगा, इसके अकॉर्डिंग जिसका इसका भी हम लोग का स्क्वायर रूट निकाल के एक बार चेक कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, इसका भी कर लेंगे, तो खुद हम लोग को ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि सर इसका ये स्क्वायर रूट होता है तो इसका ये आंसर होता है। ठीक है, जैसे हम 24 की बात कर रहे हैं तो 500 कितना हो जाएगा? ये 76 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? कैलकुलेशन भी करने के लिए आप लोग को सिखाए थे कि सर हम लोग को एक लाइन में कैलकुलेशन कैसे करना है, राइट। अब हम आगे बात करें किसका? 25 का स्क्वायर 625। देखिए आपको लग रहा होगा कि सर लगता है रट्टा मार कर आए हैं, हम लोग को डायरेक्ट क्या कर दे रहे हैं, बोर्ड पे लिख दे रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, हम सबका भी जब स्क्वायर रूट हम जब पढ़ेंगे ना तो सबको हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। बनाने का तरीका हम आपको बताएंगे कि 3 अंक का जो स्क्वायर रूट रहेगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, 4 डिजिट का रहेगा तो कैसे निकालेंगे, और 5 डिजिट का रहेगा तो कैसे निकालेंगे। अब देखो 26 का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे बताओ? हाँ 26 को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 कितना हो जाएगा? 76 हो जाएगा। आगे बोलिए 27 का कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा? सॉरी 28 का कितना हो जाएगा? 784 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत? तो 29 का कितना हो जाएगा? 841 हो जाएगा। और 30 का स्क्वायर तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं 900 यानी 900। बताइए यहाँ तक हम आपको एक्सप्लेन किए, समझ में आया? कोई दिक्कत? क्या 19 का कितना लिखा हुआ है? अच्छा 361 होगा इसका। अच्छा 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 361। अच्छा ठीक है। अच्छा बताओ अब यहाँ किसके बाद कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत है तो हमको चलिए आप जो है इसको पहले लिख लीजिए और उसके बाद इसके आगे चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि जहाँ तक अभी हम आपको स्क्वायर के बारे में बताया वहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम इसके आगे कुछ क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं स्क्वायर रूट में। देखिए हम लोगों को ये समझना बेहद ज़रूरी है कि सर जब स्क्वायर रूट स्टार्ट हो गया है तो इसको हम लोग कैसे आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हम इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। एकदम ध्यान से बैठे रहिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। अब तक आपको ऐसा लगा हुआ कि हमारे लिए स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल जो है सबसे टफ लगा होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको देखने के बाद सबसे ईजी लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लोगों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए 9604 ये लिखा हुआ है। सबसे पहले इसको हम लोगों को क्या करना है, ये चेक करना है कि सर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वो ऑड में है या इवन में है। ठीक है, तो ऑड का मतलब आप समझते होंगे कि सर जैसे 1 3 5 7 यानी कि 3 डिजिट का रहेगा तो वो ऑड में होगा, 5 डिजिट का कोई लिखा हुआ रहेगा तो वो ऑड में होगा। और इवन का मतलब सर हम लोग ये समझते हैं कि 2 4 6 8 यानी कि ये 4 डिजिट में लिखा हुआ है, यानी हम फिक्स कर लिए सर ये इवन में लिखा हुआ है। तो जब इवन में लिखा हुआ रहेगा ना तो हमको एक चीज़ इसमें ये पकड़ना है कि सर ये इसको जो हम लोग पेयर उठाना है, जब भी कोई इवन में पूछे तो पेयर उठाना है, यानी जोड़ा उठाना है। अगर ऑड में पूछेगा तो सबसे पहले एक डिजिट को उठाना है, उसके बाद पेयर उठाना है। ये ऐसा ऑड में करना है। तो चलिए हमको इवन का मौका मिला है क्वेश्चन सोल्व करने का, तो पहले इवन का कर लेते हैं। तो इवन में रूल्स आपको पता है कि सर सबसे पहले हम लोग पेयर उठाएंगे। तो एक ऐसा पेयर उठाएंगे, चलो 9 और 6 पेयर है, इसको उठा लीजिए। अब हमको करना कुछ नहीं है, वर्गमूल निकालने के लिए ये चेक करना है कि कौन सा हम यहाँ डिजिट रखें। यहाँ जो भी डिजिट रखिएगा उतना ही टाइम्स में उसको मल्टीप्लाई करना है। जैसे सपोर्टेड कर लो कि हम यहाँ पर अगर 2 रखते हैं तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर हम बोलते हैं कि सर यहाँ हम 5 रखेंगे तो 5 को 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 25। तो डिवाइड रूल्स आप जानते होंगे कि सर डिवाइड रूल्स का मतलब ये होता है कि जैसे 96 लिखा हुआ है तो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, तब ना
डिवाइड में तो सब्ट्रैक्ट होता है ना, मल्टीप्लाई तो है नहीं कि जितना भी दिया रहे कोई दिक्कत नहीं, ऐड कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो ये सर हम डिवाइड रूल्स में ये जानते हैं कि इससे हमको थोड़ा कम लाना है, तो इसके नज़दीक पहुंचिए। अगर हम 8 को 8 से करते हैं तो 64 आता है, राइट। ठीक है, तो 9 से हम लोग कर सकते हैं, तो 9 से करेंगे तो 9 9 जा क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। एक चीज इसमें और हमको चेक करना है कि सर जितना से अगर हम डिवाइड क्वोशेंट में आ रहा है वही इसमें क्या कर देना है, ऐड भी कर देना है। ठीक है, तो 9 9 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा पहले, उसके बाद अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 6 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 5 बचेगा, और 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा। अब हम यहाँ जब दोनों रख दिए थे तो क्या बोले थे, ऐड करना है, तो 9 9 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब फिर हमको पेयर उतारना है, जोड़ा उतारना है, तो जोड़ा में 0 और 4 मेरा दोनों उतर जाएगा। अब बताइए कि सर अब हमको डिवाइड कितना से करना है, कौन सा डिजिट से, 1504। अब हमको तो ये सबसे समझ में नहीं आ रहा है सर कि आगे का प्रोसेस क्या होगा। बच्चे यहीं से गड़बड़ा जाते हैं कि हम आगे का प्रोसेस क्या करें। करना कुछ नहीं है, अगर आप यहाँ 1 रखते हैं मान लीजिए तो 181 हो जाता है, यानी 181 हो जाता है। अगर यहाँ 2 रखते हैं तो 182 हो जाता है। मगर आपको ये भी चेक करना है बाबू कि यहाँ पर जितना रखेंगे वहाँ पर इतना ही मल्टीप्लाई करना होगा। शुरू स्टार्टिंग का रूल्स पकड़िए, यहाँ 9 रखे तो 9 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ अगर हम 3 रखते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 4 रखते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप खुद सोचिए ना कि अगर यहाँ पर अगर हम 8 रखते हैं तो 188 ना हो गया ये, यानी 188 हो गया। तो हम रखे थे कितना लास्ट में, 8 रखे थे, तो यहाँ भी कितना रखना होगा, 8 रखना होगा। अब हमें मल्टीप्लाई करना होगा। सर हमको तो उतने बड़े डिजिट पता तो है नहीं मल्टीप्लाई करने का, तो कर लीजिए 188 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप कोई भी डिजिट रख के चेक कर सकते हैं, यहाँ 6 रख दीजिए, 5 रख दीजिए, 8 रख दीजिए, 9 रख दीजिए, 0 रख दीजिए, कुछ भी। देखिए 8 8 जा कितना होता है 64, कैरी कितना बच गया 6, 8 8 जा 64, 64 प्लस 6 70, अब कैरी कितना बच गया 7, अब 8 1 जा 8 और प्लस 7 कितना होता है 15, यानी कि पूरा पूरा डिविजिबल कर दिया, राइट। यानी कि हम यहाँ पर 8 रखे तो मेरा ये क्या हो गया, कट गया टोटल। अब हमको बताइए यहाँ पर कितना रखे थे, तो रूल से आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर जब हम डिवाइड करते थे यहाँ पर 8 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो जब यहाँ पर पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए तो वहाँ 8 ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब तक डिविजिबल नहीं होगा तब तक हम ऐड करते चलेंगे, राइट। जब मेरा डिविजिबल हो जाए तो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो हम एक क्वेश्चन और आपके साथ लेकर चलते हैं। देखिए अगर हम अब आपको एक ऑड नंबर का समझाते हैं, जैसे सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखिए 484 लिखा हुआ है, राइट। अब आप इसको देखिए बहुत ईजी तरीके से बनाएंगे। हम जो डिजिट रखेंगे उस डिजिट से उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे। जैसे अगर हम 2 रखें बाबू तो 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, ये तो कट गया। हम 2 रखे तो यहाँ 2 ऐड भी करना है। उसी समय जिस समय डिविजिबल कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी समय उसको क्या कर देना है, ऐड भी कर देना है। तो 2 2 कितना हो गया, ये 4 हो गया। अब हम आपको ये बताए थे कि सर ऑड नंबर का रहेगा तो स्टार्टिंग में 1 डिजिट लेंगे, उसके बाद पेयर लेते चलेंगे। क्या लेते चलेंगे, पेयर यानी जोड़ा लेते चलेंगे। अब हम यहाँ 8 4 को क्या कर सकते हैं, उतार सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमको बताइए अगर सर यहाँ 1 लिखते हैं तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर यहाँ 2 लिखते हैं तो यहाँ 42 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं 2 रख कर, तो 2 रख के देखेंगे तो यहाँ भी कितना रखेंगे, 2 रखेंगे तो 42 बन गया ना ये। तो 42 को 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। ये कट गया। और आपको बताए थे ना कि जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 रखेंगे तो ऐड भी कितना से करेंगे, 2 से। तो जब आपका मेरा डिविजिबल पूरा हो जाएगा तो ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। अब बताओ ये समझ में आ गया कि नहीं। तो उम्मीद करते हैं कि आगे का जितना मेरा बोर्ड पे लिखा हुआ क्वेश्चन है आप लोग सारे के सारे सोल्व कर देंगे। और जिनको ऐसा लगता है कि सर हम समझ गए हैं, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कर दीजिएगा कि हाँ सर हमसे सारा बन गया, और सारे को आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देख लीजिए थर्ड नंबर एक क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ 1936, ठीक है। अब चलिए हम इसको भी देखिए एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा ऐसा डिजिट रखा जाए कि सर इससे कम आ जाए, और जो भी डिजिट यहाँ रखा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया जाएगा। जैसे अगर हम 4 रखते हैं तो 4 4 जा कितना होता है 16। तो हम कोई बात बताइए सर हम 4 से इसको मल्टीप्लाई किए तो यहाँ ऐड भी कितना से करना है, वही डिजिट से 4 से। तो 9 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3। ये तो कैलकुलेशन खत्म हो गया 1 से 1। 4 4 कितना होता है 8 होता है। अब हमको पेयर फिर लिखना है 3 3 6। अच्छा एक चीज और चेक कर लीजिए,
अगर यहाँ हम 1 रखते हैं तो 81 हो जाएगा, 2 रखते हैं तो 82 हो जाएगा, 3 रखते हैं तो 83 हो जाएगा, 4 रखते हैं तो 84 हो जाएगा। हमको ये भी चेक करना है सर कि यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग चेक कीजिए। देखिए हम आपको बताने का तरीका, अगर हम यहाँ 4 रखते हैं तो 4 के टेबल में क्या 6 कहीं आता है? तो बिल्कुल आता है सर, 6 आता है ना जी। तो हम 4 रख के एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ भी 4 रखेंगे तो 8 4 जा कितना होता है? 484, 4 जा कितना होता है? 336 होता है। ये कैलकुलेशन